तो सभी को फिर से जय श्री कृष्णा। हमने एक्सरसाइज किया। आज हम अपने सारे गुरुओं को याद करेंगे। सबसे पहले तो गुरु या टीचर कौन होता है? नो डाउट, बचपन में जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, स्कूल एजुकेशन में जो हमारे साथ किए वो तो हैं ही। लेकिन दुनिया के यदि गुरुओं की बात की जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर के सभी लोग होते हैं। उसी के साथ जब हम बढ़ते जाते हैं तो जो जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है वो हमारे गुरु होते हैं। और जब जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, जिन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है, जिन्होंने हमारे जीवन को आसान किया है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। जब हम उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हैं तो दिल से सच में आभार निकलता है। और जब हमारी आभार उन तक जाती है तो उनसे लाखों दुआएं, ब्लेसिंग्स हमारे पास आती हैं और हम और सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर आज हम अपने गुरुओं को याद करेंगे। सबसे पहले मैं एक मंत्र लगा रही हूँ जिसे बिल्कुल शांति से आंख बंद करके आपको दोहराना भी है और मन ही मन उसका जाप भी करना है। तो ओमकार से शुरू होगा, हम गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद हम डीप ग्रेटिट्यूड में जाएंगे। तो सभी को बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रखना है और स्ट्रेट बैठ जाना है। आवाज आ रही है हल्की हल्की? दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और पूरे दिल से हमारे हर गुरुओं को याद करते हुए ग्रेटिट्यूड देंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को चेहरे पर स्माइल करके हाथों को जोड़ के रखना है, स्ट्रेट बैठना है और अपने बचपन से आज तक के जो भी गुरुओं ने हमें मार्गदर्शन दिया है उनके प्रति ये मंत्र दोहराते जाना है। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
आखिरी बार पूरे दिल से, पूरे ग्रेटिट्यूड से सिर झुकाकर धन्यवाद देते हुए मंत्र को दोहराते जाएंगे। परम ब्रह्म गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे दिल से सिर झुकाकर हम अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे और हाथों को जोड़कर ही रखेंगे। आज मौका है धन्यवाद देने का। बचपन से आज तक जिनसे हमने मार्गदर्शन पाया, जिनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को और अच्छा कर पाए, प्रेरित हो पाए, उन्हें एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे और शुरुआत करेंगे इस ग्रैटिट्यूड की प्रक्रिया को। सबसे पहले कहा जाता है, गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शक्ति से भी पहले हैं हमारे सारे गुरु। शक्ति तो अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। हम जिन भी भगवान को मानते हैं, जीसस अल्लाह जिसको भी, वो अप्रत्यक्ष हमें आशीर्वाद देती है। लेकिन गुरु के रूप में जितने भी हमें प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं, आज हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रत्यक्ष गुरु जीवन में आते ही हमारे गुरु होते हैं हमारे माता और पिता। तहे दिल से उन्हें याद करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपके सामने ही खड़े हैं और मुस्कुराकर आपको देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। आप भी सिर झुकाकर उन्हें नमन करेंगे और सच्चे दिल से आप उन्हें जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे कि मम्मी पापा, आपने मुझे इतना अच्छे से पाला पोसा, मुझे हमेशा सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया, मुझे हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लाइफ के लेसन्स पढ़ाए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे घर में ही और भी बड़े बुजुर्ग होंगे, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे घर के जो भी पर्सन स्कूल जाने के पहले जिनके साथ हमने खेला कूदे बड़े हुए और खेल खेल में ही उन्होंने हमें जीवन की सीख सिखाई, अच्छी बातें बताई, अलग अलग कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन को मार्गदर्शित किया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद हमारे स्कूल की प्रक्रिया शुरू हुई और स्कूल में जब हम मॉन्टेसरी छोटी स्कूल में भी जाने लगे, तो वहाँ के अध्यापक जो खेल-खेल में प्यार से कभी डा मतलब हमेशा प्यार से जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमारी हर महत्वाकांक्षाओं को जाना और उन्हें समझा। हमेशा हमारी जो भी क्यूरियोसिटी रहती थी, कोई सवालों के आंसर जानने की, उन्हें बताया। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। फिर हम धीरे-धीरे बड़े होते गए और हमारे टीचर्स भी और बढ़ते गए। हम क्लास 1 से 10 तक स्कूल में थे और उस समय भी हर सब्जेक्ट के लिए, उसके साथ स्पोर्ट्स, बाकी भी ड्राइंग, सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे टीचर्स ने हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बढ़ने में मदद की। कोई टीचर तर्क बुद्धि को और कोई हमारे आंतरिक बुद्धि को, कोई हमारी आंतरिक क्षमताओं को बढ़ावा दिया, तो किसी ने हमें सत्कर्मों का पाठ पढ़ाया। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ जब हम कॉलेज में आए, तो कॉलेज में भी हमारे जितने भी लेक्चरर्स थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से
सारे पाठ पढ़ाए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। इस दौरान काफ़ी ऐसे भी पर्सन हमारी ज़िंदगी में आए होंगे जिन्होंने हमारे करियर के लिए हमें प्रोत्साहित किया। किसी ने हमें अपनी और तजुर्बे से हमें अपने मार्गदर्शन दिए, उन सभी को भी धन्यवाद। उसी के साथ जब हम और बड़े होते गए, हमें बहुत सारे मार्गदर्शन या हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आस-पास के बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया। वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, वो हमारे नेबर्स हो सकते हैं, वो हमारे कज़िन्स हो सकते हैं। उन सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे जिन्होंने मुसीबत के समय आपकी समस्याओं को सुलझाकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ जब हम शादी करके एक नई दुनिया में आए, वहाँ पर भी हमें कोई न कोई मार्गदर्शन देने के लिए मिला, चाहे वो हमारे साथी हो, हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे हमारे इन-लॉज़ हों, उसके बाद उन सभी को धन्यवाद देंगे और उसके बाद जब हम और मैच्योरिटी की तरफ आए, तो आज हमारे बच्चे हमें कहीं-कहीं लाइफ़ की बहुत सारी तजुर्बे देते हैं। आप ही ने तो कहा था, हमसे कहते हैं माता-पिता कि ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं जो हम भूल जाते हैं, उन स्मृति को भी याद दिलाते हैं। तो उन नादान बच्चों को भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे। बहुत ही बढ़िया। अब एक बार बचपन से लेकर आज तक फिर से एक रिवाइज़ करके यदि कोई भी जाने-अनजाने में हमसे छूट गया है, तो भी तहे दिल से कहना है हर उन शक्तियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन मार्ग में मार्गदर्शन दे दिया। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन सभी के साथ दोस्तों एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे-धीरे प्रश्वास। आपके जीवन में ऐसे कोई मेंटर आए होंगे जिन्होंने जीवन जीने का एक अलग ही महत्व बताया। आज तक हम जी तो रहे थे, लेकिन उसी 24 घंटे को किस तरीके से जीना है, खुशियों के साथ जीना है, प्रोडक्टिविटी के साथ जीना है, यूनिक वे में जीना है, खुद पे भरोसा करके जीना है, विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। ऐसे भी जिन मेंटरों ने आपको मेंटर किया, आप पे विश्वास किया, आपको भरोसा दिलाया, उसे भी तहे दिल से धन्यवाद। और मेंटर और कोच आज क्या करते हैं, आपके ही अंदर की छुपी प्रतिभा को निकालते हैं और वो तो सभी को एक जैसा मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन अब आप धन्यवाद कहेंगे अपने आप को, क्योंकि जब हमें गुरुओं से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को यदि हमने लिया ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो पूरा ज्ञान व्यर्थ जाता है। अब सिर झुकाकर धन्यवाद कहेंगे खुद को, अपने आप को, अपने अंदर बैठे गुरु को, जिसने हमें समझ दी, नहीं मुझे ये करना चाहिए, जिसने हमें डिसीजन मेकिंग पावर को लेने का मौका दिया, जिसने हमेशा हमें इंट्यूशन जिया दिया कि नहीं ये हमारे लाइफ के लिए अच्छा है और हमें ये करना चाहिए, और जो हर पल हमें साथ दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर बैठे उस प्यारे गुरु को भी प्रणाम करेंगे। उस गुरु को तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगे। वो गुरु हमें कितने मार्गदर्शन दे रहा है। आज गुरु को वंदन करने का समय है। हमने हमारे जितने भी गुरु हैं, उन्हें याद किया, लेकिन सबसे बड़ा गुरु है हमारे अंदर का गुरु।
जो बाहर के गुरु के हर ज्ञान को दिल पर लेता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है, वो गुरु है हमारा मन। क्योंकि मन ही तो है जिसपे हम विश्वास करके अपने तन को भी एक्टिव करते हैं, अपने हर काम को एक्टिव करते हैं, और वो मन हमेशा हमें अच्छी बातों की ओर मार्गदर्शन देता है। उस मन को तहे दिल से धन्यवाद देंगे, और उस मन में भी कॉन्शियस मन और सब कॉन्शियस मन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देंगे, और विजुअलाइज करेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड हमें हमेशा सत्कर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। कल्पना करेंगे कि इस गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिखाकर हमें कहाँ पहुंचा दिया। एक ऐसे मूवी को देखेंगे जहां पर आप जो चाहते हैं, जो कल्पना किया था, वो सब पा चुके हैं। लेकिन उसके लिए प्रेरित किसने किया? हमारे मन ने किया। तहे दिल से अपने मन का धन्यवाद देंगे। उसे विश्वास के साथ आगे किसने बढ़ाया? मन ने। भरोसा किसने दिलाया? मन ने। पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज करेंगे कि वो सब चीजें पूरी हो रही है, क्योंकि मैंने अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, क्योंकि मैं अपने गुरु के हर निर्देश का पालन करती हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु को अपना आधार मानती हूँ, और मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ। जब हम बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं, तो चिंता करने की जगह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सरेंडर हो जाना चाहिए। जैसे हम बाहर के गुरुओं की शक्ति या कोई सुप्रीम पावर की शक्ति पे सरेंडर होते हैं, उनके साथ साथ हमें अपने आप पर भरोसा और विश्वास करते हुए सरेंडर हो जाना चाहिए। इसके पीछे एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्योर इंटेंशन। यदि हमने सच्ची भावना से कोई चीज सोचा है, तो हमारा हर गुरु हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु इस दुनिया में हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। कभी भी कोई भी गुरु भटका नहीं सकता। तहे दिल से हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है। हम हमेशा सही डायरेक्शन में अपने गोल के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, उसका ध्यान करेंगे, और पूरे गुरुओं को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। एक बार और कहेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे दोस्तों। गोल बनाना किसने सिखाया? छोटे छोटे गोल हमारे गुरु ने, हमारे मेंटर ने। अब उन गोल को विजुअलाइज करेंगे कि हमारे सारे गोल पूरे हो रहे हैं, हो चुके हैं, और ये किसके कारण हुए हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर के गुरु के मार्गदर्शन, भरोसा और विश्वास के कारण, और हमारे बाहर के सभी गुरुओं के आशीर्वाद के कारण। उस गोल को पूरा होने के लिए जो सबसे ज्यादा हकदार हैं, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, और उन्हें ये भी कहेंगे कि हमेशा इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, और हम सत्कर्मों की ओर प्रेरित होते रहें। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करते रहें। और जब आप ये करते हैं, तो गुरु से ज्यादा खुशी किसी को नहीं। और जब गुरु खुश होते हैं, तो उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन को रौनक से भर देती है, ऊर्जाओं से भर देती है। उसे महसूस करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे कि आसमान में आपके सारे गुरु खड़े हैं, माता पिता गुरुओं के रूप में, अलग अलग मार्गदर्शन के रूप में, और सभी मुस्कुराकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथों को खोल लेंगे, और उस आशीर्वाद को दोनों हथेलियों और अपने सहस्त्रार से अपने अंदर प्रवेश करेंगे। मन में धन्यवाद के भाव और उस ऊर्जा को लेते जाएंगे,
लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। पूरी व्हाइट कलर की लाइट उन सभी की आपके सहस्त्रार और हथेलियों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और आपके शरीर में और ऊर्जा और विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए सिर झुकाकर तहे दिल से कहेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 1 मिनट शांत रहकर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जब हमने ऊर्जा अपने अंदर ले ली, तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे और उसे आंखों में और पूरे शरीर पर फैला लेंगे। और फिर से इस मंत्र का ध्यान करते हुए गुरुर्ब्रह्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए जब आपको इच्छा हो, धीरे से हमें अपनी आंखें खोलनी है। गुरुर्देवेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा धन्यवाद, तस्मै धन्यवाद, श्री धन्यवाद, गुरवे धन्यवाद, धन्यवाद। नमः। सभी दोनों हाथों को, यस, यदि आप लोग आंख खोलनी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुस्कुराकर आपको अपनी आंखें खोलनी है। चलिए, आज गुरुओं को हमने याद किया, सभी अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, और उसी के साथ बाकी सभी ग्रेटिट्यूड, आज हम अपने सभी गुरुओं के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। और गोल भी आज जो हम लिखेंगे, यस वनिता मैम। मैम, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे आपने आज जो मेडिटेशन करवाया वो मैं कहाँ तक घुस गई थी, मुझे होश ही नहीं था। बस मैं सुनते जा रही थी, अंदर जाते जा रही थी। बचपन से लेकर आज तक जिन भी गुरुओं ने मुझे सपोर्ट किया, एक एक गुरु, बचपन में मेरे एक टीचर थी, श्यामा मैम नाम था उनका। वो मुझे इतना प्यार करती थी, मैं उनके प्यार को हमेशा याद करती हूँ। जब मैं क्लास 4th में थी, तब वो मुझे, सब बच्चों को डांट लेती थी लेकिन मुझे कभी डांटती और मारती नहीं थी, बहुत प्यार करती थी। तो एक एक टीचर जिन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग दिए, जिन्होंने भी, सारे टीचर्स आज मुझे याद आए। और मैं सबसे पहले तो मैं अपने पापा को याद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे जीवन को बनाया है, और उनकी ब्लेसिंग्स मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जितने भी मेरे लाइफ में जितने भी गुरु आए, सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। उनमें से एक आप भी शामिल है मैम, आपने तो हमारे जीवन को नई दिशा दी है। तो मैं तहे दिल से आज के मेडिटेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत गहराई से मैंने आज फील किया है हर चीज को। बहुत बड़ा धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत जरूरी है, हम एक प्रोसेस में चलते हैं, लेकिन ना हमें रुक रुक कर ना अपनी एनर्जी को देखना है। और सच में मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। जब एक दुनिया में बोलते हैं ना लोग कि गुरु ढूंढो, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, है ना, तो मैं भी उसमें ऐसा सोचती थी कि मेरे गुरु नहीं है। जो एक्स्ट्रा में होता है ना, जो मंत्र देते हैं, अरे तुम्हारे गुरु नहीं है, क्योंकि पहले एक गाली होती थी, ध्यान है ना आपको, बोला जाता था निगुरा, मतलब एक गाली, जिसके गुरु नहीं है वो बहुत बड़ा। तो यहाँ पर मुझे जब मेरे गुरु परमालय मिले थे, तो मैं स्टेज में कही, गुरु जी आज मुझे गुरु मिले, तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा था, किसी को गुरु मत बनाना, गुरु तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आप के गुरु हो। गुरु मतलब जो सही गलत की पहचान कराता है। और यदि
कोई तुम्हें सही गलत की पहचान करा रहा है तो सबसे पहले तुम हो, फिर तो प्रत्यक्ष रूप से बहुत मेंटर्स आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी ना यदि कहीं भी पहुंचना है तो सबसे पहले गुरु हम अंदर से हैं। आज इतना दिल से विनीता मैम या आप सब क्यों फील कर पा रहे हो? क्योंकि सच्चे मन से हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, है ना? तो ये भी हमारा गुरु हमें ताकत दे रहा है। ठीक है। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? कौन कौन से गुरु याद आए क्या? यस। यस मैम। मैं अभी पूरा जन्म से लेकर के अभी तक जो भी हमारी क्लास टीचर्स थी या जो हमें स्कूल में मिले, मैंने सबको याद किया और एक अलग ही एनर्जी अपने अंदर महसूस की। मेरी भी एक टीचर थी 8th क्लास में मैम। वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी, तो हमेशा वो जब हमारा टेस्ट लेती थी तो जो हमारी टेस्ट कॉपी होती थी ना, उन्हें सीरियल वाइज रखती थी। मतलब जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे उसकी कॉपी पहले नंबर पे, उससे बाद उसके बाद उसके बाद। तो मेरी कॉपी जनरली मतलब सेकंड नंबर पे रहती थी। फर्स्ट एक और लड़की थी क्लास में, वो मैथ्स में बहुत ज्यादा तेज थी। तो मतलब मुझे याद आया कि हर चीज में अभी हमने सुबह के क्लास में पढ़ा डिसिप्लिन और होना चाहिए हर चीज का। तो मैंने मतलब डिसिप्लिन वगैरह सब वहीं से सीखा कि कुछ भी काम हम करते हैं तो एक होना चाहिए, एट रैंडम कुछ भी नहीं रखना चाहिए। जैसे हम मनी के क्लास में सीखते हैं कि हमें नोट वगैरह बस सजा के पर्स में रखने चाहिए, ये नहीं। तो ये सब बचपन में उन लोगों का ही था कि वो लोग इतने डिसिप्लिन वे में काम करते थे, तो वो नेचुरली मेरे अंदर आता चला गया। हैंड राइटिंग के लिए आज मुझे सब कोई बोलता है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो वो बचपन में मेरे टीचर्स लोग का ही योगदान था कि उन्होंने हमें लिखना सिखाया। उस समय 4 पेज की कॉपी, 4 लाइन की कॉपी आती थी हैंड राइटिंग के लिए। तो बच्चे नहीं करते थे पर मैं पूरे ध्यान से उसमें लिखती थी, और हमेशा टीचर्स ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। तो वो सब जो बचपन की चीजें हैं ना, वो अभी भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। तो हमने सब चीज वहीं से सीखी। और और आज तो आज आप हम तो जो जो है, कुछ भी हैं। हाँ वो तो है। तो मैंने सबको याद किया ना, मैरिड लाइफ में कितने लोग मिले, पहले कितने मिले। फिर बच्चों ने मुझे इतना सिखाया। मेरी बेटी जो, मैं हर काम पहले मैं क्या बोलते हैं ना कि अब आप जैसे बताते कि हम हार्ड वर्क करते थे, तो मैं पूरे दिन किचन में घर में पूरे दिन लगी रहती थी। तो मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि हर काम का एक तरीका होता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपको 10 आइटम खुद बनाने की जरूरत नहीं है। 2 आइटम आप खुद मंगाओ, 2 बाजार से मंगवाओ, दो और मतलब ऐसे करके काम करो। ये नहीं कि सब काम में आपको ही पूरी एनर्जी लगानी। तो हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसा मिलता गया जिसने हमें सिखाया। और आज आप हैं जिसने कि पूरा माइंड ही चेंज कर दिया, पूरा कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ला दिया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब ये तजुर्बा दिया जा रहा है ना, आप सभी याद कर रहे होंगे। जैसे वो मैम ने अपने सेकंड क्लास का बताया, ये मैम ने 8th क्लास का बताया, है ना? तो हम सभी के, और देखो वो, अभी मैं आज ये सभी से पूछूंगी तो अपने बचपन के टीचर सभी को सब याद होंगे, है ना? और एक लाइन जो मैं कह रही थी कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी, जैसे मैम ने कहा ना, मेरी हैंडराइटिंग, क्योंकि उन्होंने उस समय डांट के सिखाया। यदि हम सच्चाई से बोल रहे होंगे तो बचपन में किसी न किसी ने हमें सिखाया होगा। आज आप लोग पता है यहाँ पर जितने लोग हो, सच में ये छट कर आए हुए प्योर सोल्स हो। आज कितने लोग ऑलरेडी ज्वाइन है ग्रुप में, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जगा कौन रहा है आप लोगों को? ये आप लोगों के अंदर का गुरु जगा रहा है ना? तो इस गुरु को हमें रोज वंदन करेंगे ना, और रोज यदि ग्रेटिट्यूड देंगे, तो ये गुरु हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा ना, हमें पता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आज ये कराने का आप लोगों के लिए उद्देश्य एक ही था। एक तो बचपन से आज तक जो गुरु मिले उन्हें तो ग्रेटिट्यूड देना ही है, लेकिन एक गुरु जो हमारे अंदर बैठा है,
है ना, जिसको हम भूल जाते हैं और हम अपने मन वो वाले मन को हावी कर लेते हैं कि नहीं करने से क्या होगा, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। नहीं, हमारा वो गुरु बहुत मार्गदर्शन। आज हम लोग जो मॉर्निंग सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ रहे थे, उसमें ये बताया था जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने भी बड़े बड़े ये जो भूमि विज्ञान करते हैं नॉल, वो लोग एक समय हार जाते हैं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। आखिर वो हार कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग तरीके से कमांड देकर सो जाते थे और उन्हें रिजल्ट मिल जाता था। तो ये सब पावर हमारे अंदर भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि हम सोचते हैं हमारा तो इतना लिमिटेशन है, या हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि हमको लगता है इतना ही लिमिटेशन है हमारा। समझ में आ रहा है? तो हम सबके अंदर वो गुरु है जो अनलिमिटेड आगे आ सकता है। बस आप लोगों से यही है कि ये एक्शन को लीजिए। मॉर्निंग रिचुअल, डे रिचुअल, नाइट रिचुअल, ग्रैटिट्यूड, गोल अभी लिखना शुरू कर देना है सभी को। ग्रैटिट्यूड लिखना है गुरुओं के प्रति, गोल अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लिखना है। ठीक है? तो और कोई यदि गुरुओं से रिलेटेड, मतलब स्कूल के अलावा यदि कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली। और हाँ, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। मैंने ग्रुप में भी लिखा, भगवान ने हमें निमित्त बनाया, ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं आप लोगों से, काफी लोगों से उम्र में छोटी हूँ, तो मैं गुरु नहीं मानती, लेकिन हाँ, ये जरूर मानती हूँ कि बचपन से मेरे भी माता पिता ने, गुरुओं ने इतना नॉलेज दिया ना, और मुझे भी एक्स्ट्रा आदत थी हर जगह पर। मतलब ये चीज के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी, चाहे मम्मी से जितने भी सवाल किए हों, पापा से कितने भी किए हों। कोई इरिटेट हो जाता है, लेकिन इतने 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 सवालों का आंसर मुझे मिला। इसलिए आज, मतलब इस उम्र में भी मुझे बहुत बार लगता है कि जितना नॉलेज मुझे है ना, वो क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मार्गदर्शन मुझे मिलते गए। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कोई कहता है कि आप झारसुगुड़ा इतनी छोटी जगह की और आपको इतनी चीजें कैसे आती है, ये तो आप लोग मेरे सिर्फ यहाँ की चीजों को देख रहे हो, जो लाइफ स्किल की चीजें हैं, जो अभी मैंने 3 साल में सीखी है, 3-4 साल में। आप यदि मेरे टैलेंट को देखोगे ना, मतलब ड्राइंग, पेंटिंग या फिर वो चीजें, तो मुझे इतनी चीजें आती थी, तो लोग बोलते थे इतनी चीजें। तो मैं हमेशा कहती थी कि छोटी जगह थी ना, तो वहां पर नए नए जगह से भाभियां आती थी, तो 40 भाभीियों से यदि मुझे ज्ञान मिला है, तो सबके थोड़े 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 मिले होंगे। तो सच में धन्यवाद निकलता है उन सबको जिनसे हमने ये सारी चीजें पाई। तो आप लोग भी अपने आसपास में ना, बहुत लोग ऐसे जाने अनजाने में आपको हेल्प कर देते हैं। उसे आज दिल से ग्रैटिट्यूड देना है, अभी ग्रैटिट्यूड में लिखना है। हमारे टीचर्स और बाकी सबको तो आप दोगे ही, लेकिन जाने अनजाने में हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें इतनी चीजें सिखा देते हैं, लाइफ की लर्निंग सिखा देते हैं। उन्हें धन्यवाद। मैं सच में अपने मेंटर को धन्यवाद देती हूँ। जब कोविड के पहले मैं भी गधे घोड़े जैसे भाग रही थी, लेकिन ठहराव कहाँ लाना है, सुपर प्रोडक्टिव वर्क कैसे करना है, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड राइटिंग। ये ग्रैटिट्यूड राइटिंग ना अपने आप में आपको आधे से ज्यादा वो सवालों के आंसर दे देता है जो हम जजमेंटल होते हैं। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको तो ऐसा करना चाहिए था, मैं तो बहुत जजमेंटल थी, है ना। तो वो चीजों के आंसर, कभी कभी हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी आ जाती है। क्या क्या होता है नेगेटिविटी? डर भी एक नेगेटिविटी है ना। ईर्ष्या भी एक नेगेटिविटी है। चिंता भी एक नेगेटिविटी है ना। अ, मतलब एक घबराना भी एक नेगेटिविटी है। एक स्ट्रेस लेना भी एक नेगेटिविटी है। ये सब हम जाने अनजाने में, गुस्सा करना नेगेटिविटी है। क्या है और बताइए, जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं, हर है ना। बात पे रिएक्ट करना मैम, वो भी एक नेगेटिविटी है। यस, बात पे सामने रिएक्ट वाला करना। कुछ भी किया, और हम लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते। हाँ, और दूसरा जजमेंट करना, ये भी नेगेटिविटी है। अरे वो उसका पर्सपेक्शन है, उसको करने का तरीका, है ना। खासकर देखना, वो ससुराल में सासू माँ लोग को क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत जजमेंटल होती थी, है ना, कि भाई ये ऐसा ही करना चाहिए था, ये ऐसा ही करना चाहिए था। तो हम भी तो ये सारी चीजें नहीं अपना रहे। ग्रेटिट्यूड नहीं देना भी नेगेटिविटी है, क्योंकि हमें जो मिला है उसको देना ही पड़ेगा हमें धन्यवाद। गोल विजुअलाइज नहीं करना भी नेगेटिविटी है, कि आपको मौका मिला है अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, गोल विजुअलाइज करने का। हाँ, बोलिए पूनम मैम। मैम जैसे आपने बताया ना, आप छोटे गांव से थे तो बहुत कुछ सीखा भाभी लोगों से। वैसे मैं भी खुद एक छोटे गांव से हूँ मैम। तो वहाँ भी भाभियाँ चाचियाँ वगैरह आती थी।
तो जैसे पहले तो भी, अभी तो भी मोबाइल और टीवी का बहुत है। पहले तो छुट्टियां लगती थी तो सिलाई बुनाई का काम चालू हो जाता था, चुनना बिनना, या फिर पापड़ मंगोड़ी। तो ये सब चीजें करने हम लोग आसपास में जाते थे। तो वहां से उन लोगों से सब चीजें बातें सब बनाते बनाते बातें भी होती थी, नॉलेज भी मिलता था, और सब सीखा उन लोगों से। तो वो सारी चीजें मुझे याद आ रही थी एक एक करके ना। हाँ, याद तो करना है और उन्हें धन्यवाद देना है ना। बस आज का इंटेंशन यही था, ये डिस्कशन क्यों हो रहा है कि बिल्कुल याद करके हमें धन्यवाद देना है। स्कूल में भी बहुत स्पोर्ट्स वाले सर सीधा पहले मेरा ही नाम लेते थे, पूनम तुम तो रहोगी रहोगी, जरूरी नहीं है बोले बॉयज ही स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। तुम तो सबसे पहले आओगे, बाद में मैं सबके नाम लूंगा। तो फिर वो इसको उनका अपने जो हेल्थ विश्वास में रहता लेकर था आओ हमारे अभी। लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पूनम मैम, यदि हाँ। आपने स्पोर्ट्स इतना किया है तो इसको सच में अपने विश्वास में लेकर आओ कि अभी आपका जो भी चीजें हैं, हमें वेट पे भी काम करना है, जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं। तो जब आप स्पोर्ट्स में इतनी स्ट्रांग थी तो बहुत इजीली आप इसे रिकवर कर सकती हैं। बस वो जिद जुनून लेकर आओ, है ना, हाँ, सभी को लेकर आना है वो जिद ये हाँ, जुनून। कोशिश कर रही। हाँ, कोशिश वर्ड नहीं हाँ, मैम, थैंक यू। करेंगे। कोशिश वर्ड भी हाँ। मैम, गड़बड़ होता वो है। हाँ, बिल्कुल हनुमान बिल्कुल। जी के हाँ, जैसे, हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी ना, पर वो भूल गए थे। तो उनको वो जामवंत जी ने याद दिलाया कि तुम सब काम जैसे कर आरती मैम सकते हो। कर तो रही वैसे है। ही आप है, वो सबको याद बिल्कुल। दिला रहे हैं कि सबके अंदर शक्ति है, खाली जगाना है उनको, बस इतना ही काम हमें करना है। हम्म। बिल्कुल मैम। और हर ये दिन जब मैं आप लोगों को जगाती हूँ तो आप लोगों से ज्यादा मुझे एहसास होता है ना, कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों को देते हो ना तो आपको बहुत रिजल्ट मिलते हैं। आपको, जैसे भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि चिंता नहीं करना चाहिए। यदि मैं ही कोई चिंता कर रही हूँ तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है ना। हाँ, ये जरूर है कि जब हम ग्रेटिट्यूड ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो वो कम 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 होते चला जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना बिना सोचे समझे आपका पॉडकास्ट मॉर्निंग नाइट रिचुअल, इस बार मैं अब कल से फिर एक नया मेडिटेशन करवाऊंगी, तो आप लोग फोकस होकर करिए, है ना। जिससे कैसा और गहराई में जाओगे। हेल्थ के लिए आज अपने शरीर को गुरु मानकर उसे धन्यवाद दीजिए। यस डिम्पल मैम। हाँ मैम, पहले तो आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं पहले बहुत नेगेटिव थी, बहुत रिएक्ट करती थी बचपन से, मतलब बहुत एक्टिव थी, लेकिन लाइफ में सच बताऊं ना कुछ भी नहीं कर पाई थी। सब कुछ पढ़ाई में इतनी होशियार थी लेकिन नहीं कुछ हुआ। फिर अभी भी काम करती थी, लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गया है। कल ही मैं वापस ऑर्डर पे गई थी। एंटीलिया है ना, अंबानी के एक्सेक्ट बरोबर सामने ऑर्डर पर गई थी। और वहां उन लोगों को इतना काम अच्छा लगा, इतना काम अच्छा लगा कि मेरी मैम भी साथ में थी। मेरी मैम ने मुझे कहा, जब हम नीचे उतरे, वो दूसरे रूम में रेडी कर रहे थे, मैं दूसरे रूम में थी। नीचे उतर के उन्होंने मुझे बोला कि वो क्लाइंट ने पता है क्या कहा, कि तुम बहुत महंगा पढ़ रही हो लेकिन तुम्हारी स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि नेक्स्ट टाइम से तुम मत आना, उसी को भेजना। बहुत अच्छा लगा डिम्पल जी आपका सुन के, सच में जब इन्होंने क्लास ज्वाइन किया था ना, तो मुझे इनका फोन आता था, तो मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिव थी ये, बाप रे बाप। और आज इनको देख के इतना अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा इम्प्रूव किया डिम्पल मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा। एक्चुअली मैंने ना कल एंटीलिया का वीडियो भी लिया, लेकिन पता नहीं वहां की सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया तो आके डिलीट करवाया कि मैडम अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप वीडियो नहीं ले सकती हो। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो कि नहीं, हम लोग को इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। तो फिर वीडियो मुझे डिलीट करवाया। वीडियो नहीं ले पाई बहुत फिर। बढ़िया। सच्ची आपका बहुत बहुत थैंक यू। मतलब मेरे में पता नहीं बहुत नेगेटिविटी, लेकिन अब वो आपके आने के बाद कहते हैं क्लास जब से ज्वाइन कर रही हूँ, फर्क पड़ा है। मतलब बहुत नहीं कर पाती हूँ, मैं सब कुछ बिजी रहती हूँ ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी किया। लेकिन आज मैं सिर्फ एंटीलिया का मैंने सिर्फ 2 बार लिखा, पता नहीं। और जब मैम पहले सोचो, हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, लिखो।
आप लोगों को पता है अभी 2-3 बार गोल लिखा कि अंबानी की शादी में मुझे मेकअप मिलना चाहिए, वो मिल गया। अभी 2-3 बार गोल लिखा एंटीलिया जाना चाहिए, एंटीलिया के सामने तो जाके आ गए, है ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है एंटीलिया में घुस के भी क्या उतना कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है कि हम वो गोल को अचीव कर पा रहे हैं। कभी यस। सोचा नहीं था, एंटीलिया मेरे घर के 15 मिनट ही दूर है, लेकिन मेरा जाना नहीं होता था। और अभी ऑर्डर में, अभी जब पहली बार ऑर्डर पे गई थी तो जो एंटीलिया, ये नीता अंबानी की बेटी को उन्होंने जो दिया है ना बंगलो, सी फीस के सामने, वर्ली हम्म। सी फीस के सामने, उसी के बाजू मतलब कहते हैं उसी लाइन में आगे के उसमें गई थी, और वो लड़की अंबानी के खास कुछ रिलेटिव्स थे, उसको रेडी किया था। मैं नहीं गई, लेकिन मेरा मेकअप पहुंच गया वहां पर। बहुत बढ़िया मैम, है ना। और इसीलिए मैं, आपने जैसी वो वीडियो भेजा ना, तो मेरे बेटे ने तुरंत बोला, अरे ये तो, वो क्या नाम है उसका, ईशा, ईशा अंबानी, तोमर है क्या, ईशा अंबानी के घर का व्यू है, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वो व्यू आपने बोला ना उसके बाजू वाले घर का है। हाँ हाँ तो तुरंत मुझे कह रहा था, है ना। हाँ, उनके बाजू वाला घर का बहुत है। बढ़िया डिम्पल मैम। डिम्पल मैम, थैंक यू। सच में मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि अभी डिम्पल मैम के एग्जाम्पल से ना आप लोग सब समझिए। डिम्पल मैम का वर्क उन्होंने बीच में 2-3 बार डाला था ग्रुप में, मैम आज डालिएगा 1-2 वर्क आपके, इतना ब्यूटीफुल वर्क है। लेकिन ना सेल्फ डाउट जो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है ना, वो हमारी नहीं निकलती है। आज डिम्पल मैम पता है, आप देखिएगा आपसे गंदा काम करने वाले भी यदि कॉन्फिडेंट रखेंगे ना, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज्यादा महंगा अर्निंग मिलेगा, बस यदि खुद पे कॉन्फिडेंट और विश्वास है, आपको ना विश्वास है, आपका वर्क मेहनत भी है, लेकिन ना आपका वो जो सेल्फ डाउट आ जाता है ना, वो डाउट को हटाना है। वो डाउट कौन हटा सकता है, वो हम ही हटा सकते हैं। उसके लिए जितना आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, मिरर एक्टिविटी करोगे, वाह, मतलब हर दिन मिरर एक्टिविटी करो और उसमें जो सोचना है सोचो। मैं एंटीलिया जा रही हूँ, मैं यूएस जा रही हूँ, यूके जा रही हूँ, आप बिल गेट्स के घर जा रहे हो, सब जगह आप रेडी करने जा रहे हो, है ना। मन ही एक ऐसा है जो हमें कहीं भी ले जा सकता है, जिसके लिए कोई अमाउंट चुकाने की भी जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ पूनम मैम की बात नहीं है, आप लोग जहाँ भी जो भी हैं, अभी यदि हमारे हेल्थ में भी काम करना है ना, तो घुस जाओ कि मेरा हेल्थ इस लेवल पे, इस जगह तक पहुंच चुका है, तो और फिर मैम रिजल्ट देखो। मुझे पूछना था, अभी मेरा हाँ ना मेरे पीरियड्स की बहुत गड़बड़ हो गई है। पीरियड्स नहीं आ रहे तो मेरा 7 किलो वजन बढ़ गई। तीन मैम, अभी चार आपका महीने एज क्या है। 43 कंप्लीट हो गए हैं। हाँ तो मैम, मेनोपॉज का भी जो एज होता है ना, उस समय हार्मोनल बहुत डिसबैलेंस होते हैं। तो एक बार बेबीज ना आप भी, कोई भी गायनेक बच्चा को भी ना, दिखाइए। दिखाया गायनिक को, लेकिन वो डांट रहा है पहले बच्चा करोगी। लाइफ मतलब पहले भी मेरा ऑपरेशन हुआ है पेट का, गांठ हो गई थी तो, लेकिन अब गायनिक के पास गई थी, दवा नहीं खा पाती हूँ टाइम पे ऑर्डर की वजह से, तो पता नहीं, आप 7 kg बढ़ गए हैं। नहीं मैम, देखो यहाँ पे दवा नहीं खा पाती हूँ ना, तो एक चीज याद रख लो, जितने भी बड़े बड़े तजुर्बे वाले गए हैं ना, वो कहते हैं कि हम भी काम के में बिजी होने के कारण अपने न खाने पीने का ध्यान दिया, न कोई चीज का ध्यान दिया, और आज जो हमने कमाया उससे 10 गुना हमें इस चीज में लगा रहे हैं। तो पहला शरीर है हमारा, पहला, आपको वो प्रेफरेंस तो लाना ही पड़ेगा। ये 21 डेज में बिल्कुल आप फोकस हो जाओ। मेडिटेशन जब होता है ना सुबह शाम, अपने बॉडी को हील करने के लिए हो रहे हैं सारे मेडिटेशन, जो आपको दिन में भी मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ ना, आप कर रहे हो वो चीजें, बोलो नहीं वो कर रही हूँ। दिन में एक बार, कल तो एक भी बार नहीं हुआ है, लेकिन तो 3 बार मैम नहीं कर रात को पाती सोते हूँ। समय एक नियम कर लो कि मैं एक बार तो बिना पॉडकास्ट सुने सोऊंगी ही नहीं। यहाँ सभी को संकल्प करना है ये। और देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं कहती हूँ, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने क्वालिटी से एक बार कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बार बार क्यों कहती हूँ करने के लिए, क्योंकि जरूरत है बार बार करने की। अदरवाइज आप एक बार दिल से ही क्लास खत्म होने के तुरंत बाद भी कर लोगे ना, वो आपका विश्वास आपको रिजल्ट दिलाएगा। उस पॉडकास्ट को एक बार तो जरूर करो। इतनी चीजें उसमें, सब चीजें डली हुई है हमारे हेल्थ के लिए, बैलेंस के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपनी ऊर्जाओं के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, सब चीज डला हुआ है वो एक छोटे से पॉडकास्ट में, है ना।
उसका नियम बना लो। नई टाइम मिल रहा है ना, तो इस क्लास के पहले जैसे ही आप उठते हो ना, 3 मिनट पहले उठ जाओ और उसको उस समय सुन लो, सबसे बेस्ट का हो जाएगा आपका। क्योंकि उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। समझ रहे हैं डिम्पल मैम? आप मुझे और ऑडियो जो भी है, लेकिन ये जो मेंस वाली है ना, देखिए हम डॉक्टर तो नहीं है, और मैं खुद भी बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ। आज बच्चे, आपको पता है, ये आपको नहीं, आज छोटे बड़े हर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है पीसीओडी की। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन बताते हैं गायनिक लोग, जंक फूड और हमारा बिगड़ा हुआ खाने का रूटीन। हम मेरा रात रूटीन को खा ले रहे हैं, रूटीन सुबह फिर मेरा रात बहुत को गड़बड़ है। खा के सो जा रहे हैं, और फिर सुबह लेट उठ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, फिर हम भूखे रह जा रहे हैं, या तो हम ज्यादा खा ले रहे हैं। कोई रूटीन नहीं। आप पहले देखिएगा, पहले के लोगों को याद करिए, वो 2 टाइम भोजन शांति से बैठ के आलकी पालकी मार के तरीके से बिना बोले खाते थे। और अब हम कैसे, वड़ा पाव, मुंबई तो फेमस है, धर 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 वड़ा पाव खाओ, चलते फिरते और भागो। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी वहीं पे आ रही हैं। लेकिन डिम्पल मैम देखिए, आपको कोई भी चीज में आगे जाना है ना, पहले आपको फिजिकल एनर्जी को बढ़ाना है। फिजिकल एनर्जी बढ़ाओगे, और दूसरा ये मेंटल एनर्जी, ये दोनों पे आपको प्रॉपर काम करना है। आपको ना ये ऑर्डर्स, ये पैसे बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, बाय प्रोडक्ट। आप ये फिजिकल और मेंटल पे काम नहीं कर रहे हो, तो केमिकल एनर्जी बिगड़ रही है। और ये तीनों एनर्जी पे हम जब उलझ जा रहे हैं ना, तो वो एक जो होता है ना, जैसे आपको ये सब चीजें क्यों मिल रही है, क्योंकि आपने अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। और सभी लोग इस पर फोकस रहिए, ठीक है? कि आप सभी के लिए अबेंडेंस वेट कर रहा है इस दुनिया में, जो मांगो। वो बोलते हैं ना, एक स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 नाविक गए रहते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है? अब दोनों सेम जगह पर खड़े रहते हैं, सेम मछलियां आती रहती है, बड़ी बड़ी मछलियां आती रहती है। लेकिन एक नाविक तो फटाफट उसे भरता जाता है, और दूसरा नाविक अपने बड़ी मछलियों को फेंकता जाता है। और अब दोनों वापस किनारे आते हैं 4 घंटे बाद। तो एक नाविक की पूरी नाव भरी रहती है, मतलब उसका कंटेनर वगैरह, और एक नाविक की खाली रहती है। तो बोलता है कि अरे तुमने क्यों नहीं भरा? तो क्या बोलता है, अरे मैंने ना अपना मछली पकड़ने का जो पॉट है वो छोटा लेके गया था, ठीक है? और दूसरे वाले ने वही बड़ा लेके गया था। तो यहाँ पर ना, ये स्टोरी से आप लोगों को मैं क्या सीख दे रही हूँ, कि हम भी जो अपना मांगने का पॉट है, मांगना मतलब भीख नहीं मांगना है, हमें ऐसा कर्म करके देना है कि हम विश्वास हो जाए कि हम एबेंडेंस पा सकते हैं। जैसे भी डिम्पल मैम ने शेयर किया, उनकी यदि मैम कर पा रही है, और उनको यदि ये सुनने मिल रहा है कि भाई तुम्हारी उसको भेज दिया करो, है ना, तो आप कितने अच्छे लायक हो। तो बड़ा पात्र लेके जाओ, हमेशा बड़ा छोड़ दो इस यूनिवर्स में। हम अपनी कैपेसिटी ही नहीं समझते, तो उससे ज्यादा मांगते ही नहीं है। आप सभी को इसलिए गोल के लिए, बाकी सबके लिए कहा गया है, फोकस होकर बड़ा करो, ठीक है? एक स्मिता मैम कुछ कह रही है, यस स्मिता मैम, फिर मैं आज के लिए हम्म आप लोगों को ना एक कोई चीज मुझे याद आई थी। हाँ, एक तो आप लोग सब ना अपना, मेरा 666 वाला जो नंबर है ग्रुप में एडमिन में, वो नंबर स्टोर कर लो। तो मैं क्या करूंगी, आप लोग का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लूंगी। तो मैं आप लोगों को ना मॉर्निंग क्लास का थोड़ा डायरेक्ट मैसेज भी भेज दिया करूंगी। आप लोग कुछ लोग लेट होते हो ज्वाइन, है ना? यस स्मिता मैम। यस मैम। आज की मेडिटेशन के लिए वेरी 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 थैंक यू मैम। ऑल टीचर्स, सब चीज़ें याद आई पहली बात तो। और मैम एक चीज़ बोलनी थी, मैं ये क्लास ज्वाइन नहीं कर रही थी अभी। दीदी ने बोला, क्योंकि मैं एक भी वर्कआउट नहीं कर पा रही थी इसका, तो मैं बोली कि वहाँ बैठने से कुछ भी नहीं होगा, मैम खुद ही बोल रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट मैम इस क्लास को ज्वाइन करने के मेरा एक भी टाइम का पॉडकास्ट नहीं छूट रहा है, भले ही मैं देर से कर रही हूँ चाहे आगे पीछे कर रही हूँ, बट हर काम को बहुत परफेक्शन से करने की पूरी 100% कोशिश कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। तो ग्रेट उसके लिए ग्रेट थैंक ग्रेट। यू उसके लिए थैंक यू। और मुझे लग रहा है मैं अपने गोल को अचीव करके रहूंगी इस बार। तथास्तु, तथास्तु। यहाँ पर मैं जरूर से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे भी स्मिता मैम ने छोटा सा बोला, डिम्पल मैम की स्टोरी है, अस्मृत मैम आपकी भी, और मैंने किनका किनका नाम लिया था। यदि आप लोगों को ये
एक हफ्ते में भी यदि कुछ ना कुछ फर्क है ना, तो जरूर से आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं ना इस चीज में हम इतना इम्प्रूव हुए हैं, तो और इम्प्रूव कैसे करना है मैं कैसे आप लोगों को बताऊंगी। आप चाहें तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप मुझे पर्सनल शेयर करिए, लेकिन अभी के अभी कि मैम मैंने, क्योंकि कुछ तो लाया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यदि नहीं लाया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो अब। अरे अपने ऊपर काम करके तो जन्नत मिल जाती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुरंत अभी मैसेज करो कि मैम मुझे मेरे में ये बदलाव आया है, हेल्थ वेल्थ रिलेशन करियर इमोशन में भी बदलाव आए होंगे, गुस्सा शांत हो गया होगा, कोई चीजें कम हो गई होगी। यस वर्षा मैम। हम्म। हाँ, मैम आपकी वजह से तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि मैं स्थिर हो गई। पहले तो मुझे लगता था कि मैं ये करूँ क्या वो करूँ, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही इस पे स्थिर होकर काम कर रही हूँ। मैंने अभी तो विनीता मैम को प्रोडक्ट भेजे थे मेरे, तो उन्हें बहुत पसंद आए। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी वजह से मुझे और ऑर्डर मिलेंगे ऐसे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े, इसके लिए ऐसी आशा करती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले तो कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन अब स्थिर होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊंगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। बिल्कुल, उसको ना इसके लिए विजुलाइज धन्यवाद मैम। कि क्या मतलब आप कहाँ पहुंच गए हो, किस लेवल पे कर रहे हो, है ना। डेफिनेटली उसको विजुलाइज करो तो हम्म। आपको मिलेगा। और बहुत बढ़िया यदि हमारे क्लब के ही लोग मिल रहे हैं और उस चीज को कर रहे हैं, है ना। तो वेरी गुड हाँ। वनिता, क्योंकि आपसे शायद वनिता मैम मिली थी ना उस समय, तो आप लोगों का कम्युनिकेट हुआ था। कीप इट अप, कीप ग्रोइंग, है ना। यस। चलिए, तो बाकी सब भी बहुत बढ़िया यस। वर्षा में, है ना। जरूर से ये जो पर्टिकुलर क्या चीज कर रहे हैं, क्या हुआ, वो मुझे टेक्स्ट करिए आप लोग सभी, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ और चीजों को बढ़ाने में, है ना। और फिर से धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं को, फिर से धन्यवाद हमारे अपने अंदर के गुरु को, और फिर से धन्यवाद हमें अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गोल लिखिए और गोल अचीव करिए। ओके, मिलते हैं कल और ऊर्जा के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।